हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे लीवर यानी कि यकृत, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा काम करता है। लीवर जो हमारा होता है हमारे स्टमक के ऊपर होता है और इसके ऊपर डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम के सीधा नीचे और स्टमक के ऊपर होता है। इसका वजन 1.5 kg होता है और जो हमारा लीवर होता है वो दो तरह की सेल से बना होता है। एक होती है हिपैटिक सेल और दूसरी होती है कूफर सेल। तो ये दो तरह की सेल पूरे लीवर का निर्माण करती हैं। तो कूफर सेल का काम जान लीजिए। कूफर सेल जो होती है यह हमारे शरीर में जितने भी अनावश्यक रसायन जाते हैं या इंटर करते हैं या कुछ ऐसे रसायन जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उसको ख़त्म करने का काम कौन करता है? ये कूफर सेल। जैसे कोई शराब पीता है या कोई जहर पी लिया तो क्या होता है, उसमें कूफर सेल यही नष्ट हो जाती है। यानी जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जैसे दारू ज़्यादा पिए या ज़्यादा जहर पी लिया तो क्या होगा, कूफर सेल नष्ट हो जाएगी। जो लीवर हमारा है इसके नीचे आप देखेंगे तो एक ऐसे थैली लटकी हुई है, एक थैली लटकी हुई है। इसका नाम है पित्ताशय। क्या नाम है? पित्ताशय, या इसको इंग्लिश में गाल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर, जो कि यहाँ लीवर में नीचे लटकी होती है और इससे एक नली नीचे आई है, आप लोग देख रहे होंगे। ये नली जो यकृत से इधर आई है पित्ताशय की तरफ, इसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। और जो पित्ताशय से नीचे आई है आकर ड्यूडेनम में मिलती है और इधर से पैनक्रियास से एक नली आती है, ये भी इसी नली में मिल जाती है। तो दोनों आगे चलकर पित्तवाहिनी का निर्माण करती हैं, जिसका नाम क्या है? बाइल डक्ट या पित्तवाहिनी। अब देखिए, ये हो गई हिपैटिक डक्ट, ये हो गई पित्तवाहिनी या बाइल डक्ट। तो इस तरह से दो नलिकाएं इसमें काम करती हैं। जो हमारा यकृत पित्त रस का स्रावण करेगा या सिक्रीशन करेगा, वह इसी थैली में आकर इकट्ठा होता रहता है और धीरे धीरे आकर ये नली से कहाँ मिलेगा? ग्रहणी में या ड्यूडेनम में। अब इसके बाद देखिए, इसके जो मुख्य कार्य हैं हमारे यकृत के, इसमें सबसे पहला इसका मुख्य कार्य क्या है? पित्त रस का सिक्रीशन करना। पित्त रस यानी जो हमारे पित्ताशय में आकर इकट्ठा होता है और नली के द्वारा जाकर कहाँ? ड्यूडेनम में मिलता रहेगा। देखिए, पित्त रस का काम क्या है? पित्त रस हमारे वसा वाली चीज़ को पचाने का काम करता है। जैसे हम लोग भोजन करेंगे तो पित्त रस भोजन में जो वसा वाली चीज़ होगी या तैली चीज़ जो हम लोग खाते हैं, उसको पचाने का काम कौन करेगा? हमारा पित्त रस। इसके बाद दूसरा काम इसका देखिए, अमीनो एसिड को यूरिया में बदलता है। क्या करता है? अमीनो एसिड को यूरिया में बदलता है। अमीनो एसिड जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है और लीवर हमारा हानिकारक अमीनो एसिड को यूरिया जो कि कम हानिकारक होती है उसमें बदल देता है। इसके बाद इसका तीसरा काम देखिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। जैसे मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो उस ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए यकृत क्या करता है कि ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद अपने बॉडी के अंदर इसको स्टोर भी करता है। मान लीजिए कभी कभी रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा घट गई, उस समय क्या होगा? इसी ग्लाइकोजन को किस में बदल देगा? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में बदलकर रुधिर में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। इसके बाद इसका चौथा काम देखिए, कार्बोहाइड्रेट को यह फैट में बदलता है, फैट को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। यानी जब हम भोजन करते हैं, अगर हमारे शरीर के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो यकृत उसको फैट में कन्वर्ट करता है। फिर फैट की मात्रा भी अगर बढ़ती है ज़्यादा तो फैट को यह किस में बदल देता है? कोलेस्ट्रॉल में। ये देखिए, इसके बाद इसका पांचवा काम विटामिन ए का संश्लेषण करना। यकृत हमारा विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है और उसको अपने अंदर स्टोर भी करता है या संचय करता है। इसके बाद छठा काम देखिए, यकृत जो होता है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन और हिपैरिन, तीन चीज़ों को बनाने का काम करता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी को चोट लग जाती है तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन
ये चोट लगने के बाद रुधिर का थक्का बनाने में काम करते हैं या ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है। और तीसरा जो इसमें है हिपैरिन, जो वेसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स, उसके अंदर रुधिर का थक्का न जमने पाए, इसके लिए कौन काम करता है? हिपैरिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन को हिपैरिन जो है वेसल्स के अंदर क्या करता है? निष्क्रिय बनाए रखता है। अब इसके बाद इसका 7वां काम देखिए, बिलिरुबिन का फॉर्मेशन करना या संश्लेषण करना। हल्का पीला कलर इसका होता है। इसके ज़्यादा सिक्रीशन से क्या हो जाता है? पीलिया नामक रोग, या उसको जॉइंडिस बोलते हैं, जॉइंडिस नामक रोग हो जाता है। इसके बाद देखिए 8वां काम इसका, बिलिवर्डिन। बिलिवर्डिन जो पदार्थ होता है इसका कलर हरा होता है। जो पित्तरस निकलता है और यहाँ पित्ताशय में आकर इकट्ठा होता है, इसको हरा कलर देने का काम किसका है? बिलिवर्डिन का। इसके बाद 9वां काम देखिए, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण करना। जैसे मान लीजिए जब शिशु माँ के पेट में होता है तो उस समय भ्रूणावस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कौन करता है? यकृत। और यकृत में भी जो मीजोडर्म होता है उसके द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है। इसके बाद 10वां काम इसका देख लीजिए, आरबीसी का कब्रिस्तान। यानी कि जो हमारा यकृत होता है वह आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी यहाँ आकर नष्ट होती रहती हैं। इसके अलावा देखिए आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा को कहा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आरबीसी का कब्रिस्तान यकृत भी होता है। तो इस तरह से यकृत हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है।